नमस्ते गुरुदेव। जब हम मंदिर आते हैं महाराज जी को श्रीफल चढ़ाते हैं। अब अलग अलग मान्यता है, कोई फूल के चढ़ाता है श्रीफल, जटा निकाल के या जटा के साथ चढ़ाता है, तो उसमें क्या है? कोई दोनों चढ़ावे, कोई दोष है क्या? देखो ऐसा है, पहली चीज एक बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हरा नहीं चढ़ाते, कुछ ऐसे सीधा हरा चढ़ाते, कुछ ऐसे हैं जो गीला चढ़ाते पर हरा नहीं चढ़ाते, कुछ ऐसे हैं जो सूखा चढ़ाते पर गीला नहीं चढ़ाते, कुछ ऐसे हैं ना गीला चढ़ाते ना हरा चढ़ाते ना सूखा, भी सीधा गोला चढ़ाते। अब अकल लगाओ, है तो सब एक ही फैक्ट्री का माल। तुम ये भगवान को किसको बेवकूफ बना रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जटा निकालने के लिए इसलिए चढ़ाते हैं कि उसमें कोई कीड़े वगैरह हो तो धोते समय मर ना जाए, शोधन हो जाए, क्योंकि जटे हैं कीड़े हो सकते, तो उसको झरा लो, थोड़ा ठोक लो कि कीड़े हो, उसके बाद धो। विनय का विवेक का ध्यान रखो, बस चढ़ाओ। आप जटा के साथ चढ़ाओ, बिना जटा के साथ चढ़ाओ, कैसे भी चढ़ाओ, और सबका मंत्र एक ही है, मोक्ष फल प्राप्त है। गोला चढ़ाओ सो मोक्ष। और याद रखना, चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता, मिलता हमारे भावों से। पर गुरु को और प्रभु को, जिनवाणी को, देव साज गुरु को उत्तम द्रव्य चढ़ाना चाहिए, और फल सबसे उत्तम द्रव्य में श्रीफल है, इसलिए उसको चढ़ाना ही चाहिए। प्रति दिन मूल नायक भगवान को एक श्रीफल और अपने गुरु को प्रति दिन एक श्रीफल तो हमें चढ़ाना ही चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं है। जाना विकल्प में मत पड़ो, जिसको जो अच्छा लगे। किसी को गोला में आनंद आ रहा गोला चढ़ाओ, किसी को सूखे में आ रहा सूखा चढ़ाओ, किसी को गीले में आ रहा गीला चढ़ाओ, हरे में चढ़ाओ हरा में, सब एक जगह से आ रहा है, सूख सूख के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए याद रखो। और देखो तो ये कैसी नौटंकी है महाराज, हम हरी पत्ती नहीं खाते, सुखा के खाते। अरे सुखाई तब भी वो उसमें जो जीव थे वो तो नष्ट हो ही गए, और गीले में खाए तो भी नष्ट हो ही रहे, सुखाओगे तो नष्ट नहीं हो रहा। तो वो तो नौटंकी चलने लगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें धर्म में कोई दोष नहीं है, और धर्म और क्रियाओं में कोई दोष नहीं है। लोगों की बनाई क्रिया इन पे नहीं पड़ना, जाना लफड़े में पड़ो ही मत। नमस्ते गुरुदेव। अगले क्रम में विजय भाई एल